चेहरा, चहु और खुशी सी छाई है, चहु और खुशी सी छाई है। दीपावली के पावन त्योहार पर आप सभी को लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई है। और इसी परम ब्रह्म परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन सब में ओम नाम सबसे प्रमुख और प्यारा है। तो आइए उसी का गुणगान करते हैं। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सभी को सहारा, देने वाला है वो सभी को सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे सब तेरी ही महिमा है प्यारे। ये सूरज चांद सितारे सभी उसकी ही रचना है प्यारे, सभी उसकी ही रचना है प्यारे। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूपों का है भूप। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूपों का है भूप। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित्त और आनंद है, वो तो सत्य चित्त और आनंद है। जीव कर्मों के बंधन में बंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। लेके उसका ही सहारा सब पाते हैं किनारा, लेके उसका ही सहारा सब पाते हैं किनारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सभी को सहारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में, प्रभु का नाम हरदम है मुख में। मन में चिंतन का हो सार, मन में चिंतन का हो सार, जीवन उसके अनुसार। फिर किस्मत से क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सभी को सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जया आर्या जी। सभी को सादर नमस्ते। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, अंधेरे ने काबू किए थे उजाले लगाए हुए थे, जुबानों पे ताले
खुली रोशनी का दिया बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। सुहाने सफर का सदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें, गुलामी के दिन थे, गुलामी की बातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें। आजादी के पहरे का, आजादी के पहरे का खुदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने, जख्मी जिगर पर मरहम लगाने, पथिक दर्द दिल की, पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। बहुत बहुत आभार दयार्या जी। मानवता के पुजारी महर्षि देव दयानंद, इस विषय को लेकर के हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी छत्तीसगढ़, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं और हम सभी के बीच में बहुत अच्छे अच्छे विषय लेकर के आप आते हैं। आइए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्रगिरां प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जगन्यः नारायण स्मरणहीन जनो जगन्यः ओम शांति शांति शांति। इस ज्ञान यज्ञ में जुड़ने वाले और हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय लखनलाल जी आर्य, जो सदैव न जाने भारत के कोने कोने से और यहाँ तक कि
विदेशों से भी समस्त विद्वानों को, एक से एक विद्वानों को बुला करके, चुन करके हम सबको जो यह सत्संग की पावनी गंगा है, उस पावनी गंगा में हम सबको जो है गोते लगवाते रहते हैं। ऐसे हमारे आत्मीय लखनलाल जी, परमात्मा उनको जो है असीम शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे कि जो है लखनलाल जी इस प्रकार के पुनीत कार्य में हमेशा लगे रहें और ऋषि का जो ऋण है उस ऋण को जो है वे चुकाते रहें। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं। और इस समय मैं देख रहा हूं कि हमारे जो सुधी श्रोतागण हैं कम संख्या में हैं, और मुझसे पूर्व अभी आदरणीय दया बहन जी का और उनसे भी पूर्व जो एक भजन प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत ही सुंदर भजन, और दोनों का जो है मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आइए, जहां आज हम शारदीय नवसष्ठी पर्व का, उससे पूर्व का दिन, जिसको हम रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं, और कल जो है शारदीय नवसष्ठी पर्व का जो एक महत्वपूर्ण दिन है, दीपावली, वह पावन पर्व हम सब मनाएंगे। इसी के साथ में हम जितने भी आर्यजन हैं, हम आर्यजनों के ऊपर महर्षि स्वामी देव दयानंद जी का, उस ऋषि का बहुत बड़ा ऋण है। आज के दिन उस महामानव ने दीपावली की अंधेरी रात में अस्त होते हुए न जाने कितने दीपकों को वे जला गए, और उस ऋषि का इतना प्रताप था, इतना पराक्रम था, इतना प्रभाव था कि उसी ऋषि को आज हम सब याद कर रहे हैं, उनकी जो है 200वीं जयंती मना रहे हैं। उस ऋषि का जो है हम सब के ऊपर बड़ा उपकार है। बचपन में जब हम गुरुकुलों में पढ़ा करते थे तो सामवेद के मंत्रों का वाचन करते थे, पाठ करते थे, और उस समय बड़ा सुंदर एक मंत्र आता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुषा मानयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तबाहमस्मि सख्यन्यो कहा। इसी मंत्र के ठीक बाद एक दूसरा मंत्र आता है। वेदों में कई जगह ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जहां एक मंत्र प्रश्न सूचक मंत्र है, तो उसके ठीक अगला मंत्र या आगे पीछे मंत्र ऐसा आता है कि जो है वह उस पूर्ववर्ती मंत्र का वह उत्तर सूचक मंत्र हो। तो यहाँ पर दूसरा मंत्र है, अग्निर्जागार तम ऋचः कामयन्ते, अग्निर्जागार तमुषा मानयन्ति, अग्निर्जागार तमयम सोम आह तबाहमस्मि सख्यन्यो कहा। आज के इस पावन अवसर पर हम महर्षि देवदयानंद जी को याद करते हैं। उनके किए हुए अनंत उपकारों को हम स्मरण करते हैं। यो जागारतम ऋचः कामयन्ति, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जो जागता है उसको ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं, कामना करती हैं। यो जागार तमुषा मानयन्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में जागता है, चेतनशील है, उसको सामवेद की स्तुतियां, साम की ऋचाएं उसके पास यंती जाती हैं। यो जागार तमयम सोमाह, कहते हैं जो इस संसार में जागृत अवस्था में है, जागा हुआ है, उस जागे हुए व्यक्ति के पास में सोम, कहते हैं यह जो भौतिक संसाधन है, भौतिक ऐश्वर्य है, यह उसके पास आकर के कहता है, तमयम सोमाह तवाहम अस्मि सख्यन्यो कहा। कहते हैं मैं तुम्हारे सख्यत्व में, तुम्हारे सखी भाव में, तुम्हारी मित्रता के भाव में मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं।
तो वास्तव में जब हम देखते हैं इस मंत्र का जो है हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो यह मंत्र महर्षि स्वामी देवदयानंद जी के जीवन में 100% घटित होता है, चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। अग्निर्जागार तम ऋचः कामयन्ते। अगले मंत्र में कहा कि जो अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, तेज स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, वह हर समय जागता है। और वह जो परमात्मा हर समय जागता है, तम ऋचः कामयन्ते, उसको जो है ऋचाएं चाहती हैं और उसी के पास शाम की स्तुतियां जाती हैं। यो जागारतमयम सोमाह, और जो इस संसार में समाज में जगा हुआ है, उसके पास यह भौतिक संसाधन, यह भौतिक पदार्थ आकर के कहता है कि मैं तेरा हूं और तुम्हारी मित्रता में ही मेरा वास है। महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो जीवन हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमको यह मालूम पड़ता है महर्षि स्वामी दयानंद जी एक जागृतशील व्यक्ति थे, एक जागे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया था। उनके अंदर जो ज्ञान की ज्योति थी, वह सतत जल रही थी, प्रवाहित हो रही थी। और महर्षि स्वामी दयानंद जी का इस धराधाम पर ऐसे समय में आविर्भाव हुआ जब चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। सब तरफ जो है लोग हताशा के मारे परेशान थे और जो दासता की, पराधीनता की बेड़ियों में जो है पूरी भारत माता जकड़ी हुई थी और कहीं पर भी लोगों को कहीं से आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उस महामानव का जन्म हुआ। और कवि कहता है, जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी न बुझा सका वो सम्मा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोया था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोया था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोया था। महर्षि स्वामी दयानंद जी पूरी मानव जाति को, पूरे भारत के लोगों को जो है वे सचेत करना चाहते थे, जगाना चाहते थे। ये उनका बड़ा परम अंदर से, उनके अंदर की जो है एक पीड़ा थी। कवि कहता है कि एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, जब सारा आलम सोता है तब रात को उठ के मैं रोता हूं। ये ऋषि की वेदना है, ये ऋषि की पीड़ा है, ऋषि की अंतर्वेदना है। और वे भारत की दुर्दशा को देख करके, यहाँ की लोगों की अधोगति को देख करके, ऐसी दुखद परिस्थिति को देख करके जो है वे बहुत अधिक दुखित होते थे। और दुखित होकर के जो है कैसे जो है मैं इस दुखी जनता को इससे मैं उबार सकूं, वे सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। महर्षि स्वामी दयानंद जी का जब जन्म हुआ और उन्होंने, जो उनकी परंपरा थी, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, तो अपने पिताजी से जो ब्राह्मण, जैसे कुछ उनका कुछ ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। और उसके पश्चात एक दिन उनके पिताजी शिव भक्त थे। पिताजी ने कहा, मूल शंकर, एक काम करो, आज जो है यह शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पर्व में तुम चलो मेरे साथ, तुमको जो है शिव जी के साक्षात दर्शन होंगे। बालक सच्चे शिव को पाने का उत्साही था, उसके मन में प्रबल अभिलाषा थी, उत्कंठा थी, और वह जो है पिताजी के पास, पिताजी के साथ वहां पर शिव मंदिर में चला गया। जैसा कि पिताजी ने बताया था कि वह जो शिव है वह बैल पर सवार होता है और उसके हाथ में त्रिशूल है, वह कैलाश वासी है और वह जो है देवों का देव महादेव है। यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हम जो है इस दुख सागर से पार हो जाएंगे। पिताजी के आग्रह पर वह बालक
उस शिव मंदिर में पहुंचता है। शिव मंदिर में जब पहुंचता है, वहां सबके सब पुजारी, पंडित पुजारी और उन बालक मूल शंकर के पिताजी सबके सब जो है वहां पर उस शिव की उपासना में वे सबके सब लगे हुए हैं। और क्या देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात उसके पिताजी और अन्य जितने भी पंडित पुजारी थे सबके सब जो है निद्रा की गोद में समा गई। बालक मूल शंकर के मन में तड़प थी, जिज्ञासा थी, उसके मन में जो है एक कौतूहल था कि मुझे जो है शिव जी के दर्शन होंगे, सच्चे शिव की मुझे प्राप्ति होगी। वह नींद आने पर भी बार बार अपनी आंखों पर जल के छींटे देता था और वह जो है उस शिव को देखने के लिए, शिव जी के दर्शन करने के लिए वह सदैव तत्पर था। कुछ समय के पश्चात एक घटना घटती है और बालक क्या देखता है कि जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर चूहे आकर के अपना खेल मचाने लगते हैं। जो भी वहां पर अक्षत है, नैवेद्य है, उसको वे खाने लगते हैं। तो बालक के मन में एक प्रश्न उठता है और वो कहते हैं कि ये कैलाशवासी, ये त्रिशूलधारी, ये सच्चे शिव कैसे हैं जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन पर जो अक्षत नैवेद्य पत्र पुष्प इत्यादि चढ़ा हुआ है, उसको जो है चूहा आकर के उसको खा रहा है, उस वहां पर जो है गंदगी भी फैला रहा है, उसको जो है ये नहीं हटा पा रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में वही कैलाशवासी हैं, वही कैलाशपति हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तब जो है बालक के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये जो है सच्चे शिव नहीं है। अगर सच्चे शिव होते तो निश्चित रूप से जो है वे वहां पर उस चूहे को हटाते, चूहे को आने नहीं देते। और बालक जो है वहां अपने पिताजी को जगाता है, पिताजी ये क्या है, देखिए ये जो है नैवेद्य, चूहा नैवेद्य खा रहा है और ये जो है क्या यही आपके सच्चे शिव हैं? पिताजी ने उसको डांटा, तू जानता नहीं है, तू नादान है, तू जो है अभी जो है शांत होकर के इसमें तू बैठ जा, तुमको जो है मतलब वहां पर तुमको सुखों की प्राप्ति होगी, सच्चे शिव के दर्शन होंगे। बालक का मन नहीं माना और वह वहां से आकर के जो है तुरंत घर आता है और घर आकर के वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं जो है वह उपवास नहीं रखूंगा क्योंकि वो सच्चे शिव नहीं है। वह अपना व्रत तोड़ देता है और भोजन करता है। उसके मन में जो है सच्चे शिव को पाने की तड़प उठती है और सच्चे शिव की खोज में जो है वे अनेक घर बार छोड़ देते हैं। जो सच्चे शिव की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हुई, महाकवि मेधाव्रत जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रिशूलधारी बहुरुद्र रूप कैलासवासी किमयं महेशः यद विक्रमेर्विस्मित विश्वचित्तम श्रुतम कथायाम अतिवीर्यवित्तम। बालक के मन में यह जिज्ञासा हुई कि जो कैलाश पर्वत में रहते हैं और त्रिशूल धारण करते हैं, ये वह शिव नहीं है। और इसी शिव की खोज के लिए जो है वह क्या है घर बार छोड़ देता है। और उसके पश्चात जो है उसके मन में इससे पहले भी थोड़ी सी और एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक संसार, नश्वर संसार को देख करके जो है उसके मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है कि इससे पहले वह अपनी बहन की मृत्यु को देखता है, चाचा जी की मृत्यु को देखता है। बहन और चाचा जी की मृत्यु को देखने के पश्चात उसके मन में जो है यह भाव और प्रबल हो जाता है कि असारोयम संसारः, यह संसार जो है ये असार है और ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु जो है एक दिन सबके साथ आएगी, मेरे साथ भी आएगी। इसीलिए जो है मुझे सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए, सच्चे शिव की खोज के लिए मुझे घर से निकलना है। और वह घर से निकल पड़ता है। और घर से निकल पड़ने के पश्चात 1848 चाणोद में जाकर के जो है स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जी से वह मूल शंकर
संन्यास की दीक्षा लेकर के जो है वे दयानंद सरस्वती बन जाते हैं। और दयानंद सरस्वती जब बनते हैं उसके पश्चात उनके मन में प्रबल योगाभ्यास और योग की क्रियाओं को जानने की, सीखने की बलवती लालसा होती है। और इसी लालसा के कारण वे पहुंच जाते हैं आबू पर्वत। आबू पर्वत में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है शिवानंद गिरी जी और स्वामी ज्वालानंदपुरी जी से योगाभ्यास की क्रियाओं को वे सीखते हैं, एक से एक योगिक क्रियाओं को सीखते हैं और जो है उनका वे पूरा अभ्यास करते हैं। 1850 से 1852 तक वे जो है भवानीगिरी से आबू पर्वत में भी योगाभ्यास का वे पूर्ण गहन योगाभ्यास करते हैं। और योगाभ्यास, इसी योगाभ्यास के क्रम में वे जो है गंगा के तट पर, नर्मदा के तट पर अनेक जगह भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद अनेक योगियों से, अनेक संतों से, अनेक महात्माओं से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद वे जो है योग की अनेक क्रियाओं को जानने का प्रयत्न करते हैं। उसके पश्चात 1855 में कुंभ मेला का अवसर आता है और कुंभ मेला का जब अवसर आता है तो वे जो है वहां कुंभ मेला में जाते हैं। और कुंभ मेला में जाकर के जो लोग हैं उन सबको जो है देखने के बाद उनके मन में जो है फिर जिज्ञासा होती है, भारत की स्थिति को देखते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं। और उस समय जो पराधीनता के दुर्दिन थे उन दुर्दिनों का भी वो अनुभव करते हैं। और इसी वर्ष 1855 में ही स्वामी जी, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई, इन सबको स्वराज्य की दिशा देने में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस समय जो 1857, इसके पश्चात 1857 की क्रांति होती है। 1857 और 1860 के बीच में स्वामी जी का जो कार्य था वो कुछ ऐसा रहस्यमय कार्य था। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे स्वदेश के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वभाषा के लिए और स्वधर्म के लिए वे बहुत क्रियाशील बने रहे। और इन सभी लोगों को जो भी 1857 की क्रांति में जुड़े हुए थे उनको जो है उन्होंने एक मार्ग दिखलाया, उनके पथ प्रदर्शक बने। कई लेखकों के हिसाब से जो है हमको यह भी सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है कि उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तात्या टोपे को 1100 रुपए उस समय प्रदान किए थे। और 1860 का समय आता है और 1860 का समय जब वो आता है तब वे जो है पहुंच जाते हैं कहां पर, गुरु विरजानंद जी के पास, मथुरा में। क्योंकि जिनसे सन्यास की दीक्षा ली थी स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जी से, तो वे चाहते थे कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से मैं व्याकरण आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन करूं। तो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने कहा कि देखो मेरी अवस्था हो चली है, आप एक काम कीजिए कि मेरा जो शिष्य है दंडी विरजानंद, वो इस समय वहां पर मथुरा में है, तो मथुरा में जाकर के तुम मेरे शिष्य दंडी विरजानंद जी से आर्ष ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का, व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन करो। तो वहां से स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा पहुंच जाते हैं और वहां पर जब दरवाजा खटखटाते हैं अंदर से आवाज आती है, कौन? उत्तर देते हैं, यही तो जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। दंडी विरजानंद जी को लगा कि प्यासे को पानी मिल गया। जिस व्यक्ति की खोज कर रहे थे, जिस शिष्य की खोज कर रहे थे, जिस तत्ववेत्ता चेतना स्वरूप दयानंद की खोज कर रहे थे, वही दयानंद गुरु विरजानंद जी को
प्राप्त हो गया और वहां पर 3 वर्ष तक उन्होंने लगातार अध्ययन किया, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया और 1963 तक वे वहां मथुरा से गुरु ब्रिजानंद जी के पास पढ़ करके 1963 में निकले और 1963 से लेकर के 1863 से लेकर के 1883 तक का जो यह कार्यकाल है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह कार्यकाल अद्भुत कार्यकाल है। इन 20 वर्षों में उन्होंने इतना पूरे भारत में, उधर लाहौर से लेकर के कहीं कलकत्ता, मुंबई से लेकर के इधर पूर्व में बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण कर कई जगह पैदल ही भ्रमण किए हैं, कई जगह जैसा साधन मिला उस साधन के हिसाब से उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद भारत की दशा को देख करके कैसे जो है मैं उस अपने भारत को एक स्वर्णिम भारत बना सकता हूं, एक प्राचीन भारत बना सकता हूं। जिस समय यह भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस समय भारत का यह एक गौरवमय भारत था, उस भारत को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये उनके मन में तड़प थी। और उसके पश्चात जो है 1866 में पहुंच जाते हैं अजमेर। 1866 में अजमेर पहुंचते हैं और वहां पर कर्नल ब्रुक्स से जो है उनकी भेंट होती है। कर्नल ब्रुक्स से उनका वार्तालाप होता है और महर्षि स्वामी दयानंद जी विशेष रूप से गोवंश पर उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और कर्नल ब्रुक्स स्वामी जी की बातों से, स्वामी जी की युक्तियों से बहुत अधिक सहमत होते हैं और तब स्वामी जी उनसे आग्रह करते हैं कि जब आप मेरी बातों से इतने अधिक सहमत हैं तो आप जो है कृपा करके गोवंश वध को रोक दीजिए, गोवंश जो है गोवंश का नाश होने मत दीजिए। तब वह कर्नल ब्रुक्स ने कहा कि यह मेरे अधिकार से परे है। उसके पश्चात 1867 में हरिद्वार में महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कुंभ मेले का एक उचित अवसर देखा और कुंभ मेले में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई और इस भारत में जो अविद्या रूपी अंधकार था, अनेक जगह पोप लीला थी, पाखंड था, धर्म के नाम पर ढोंग था, उस सब को जो है दूर करने का उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। और इसी क्रम में 1869 में काशी में उनका जो है महाशास्त्रार्थ हुआ। जो नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसः, यजुर्वेद के इस मंत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि वह जो परमपिता परमेश्वर है उसकी जो है कोई प्रतिमा नहीं है और उसका जो नाम है वह यश वाला है और वह जो है सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार जो है वहां काशी नगरी में जाकर के इन्होंने चुनौती दी और उसके पश्चात 1875 में मुंबई में डॉक्टर माणिक चंद जी की वाटिका में महर्षि जी आर्य समाज की स्थापना करते हैं और इसी वर्ष 1875 में ही पुणे के अंदर पुणा महादेव गोविंद राणा जी उनके परम भक्त थे, परम शिष्य थे और उनके विशेष आग्रह पर, विशेष निवेदन पर उन्होंने जो है वहां पर 15 व्याख्यान दिए और ये 15 व्याख्यान बड़े ही मार्मिक, बड़े ही युक्त जो उपदेश मंजरी के नाम से आज भी हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही जो है मार्मिक और महत्वपूर्ण व्याख्यान। और इसी दौरान उन्होंने जो है लेखन का भी एक बहुत बड़ा कार्य किया जिसमें संस्कार विधि, आर्याभिविनय और इत्यादि अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। आगे 1878 में वे मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ पहुंच करके जो है वहां पर आर्य समाज की स्थापना करते हैं बुढ़ाना गेट के अंदर। सूरज कुंड में भी 9 बार जो है महर्षि जी मेरठ पधारे और आर्य समाज स्थापन नगर और सूरज कुंड दोनों को जो है देखने का हमको सौभाग्य मिला, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने ही हाथों से आधारशिला रखी थी। 1878 में ही वे रेवाड़ी पहुंचते हैं। रेवाड़ी पहुंच करके वहां पर उन्होंने प्रथम गौशाला की स्थापना की और उसके पश्चात 1883 में अजमेर में पहुंच करके महर्षि स्वामी दयानंद जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। महर्षि स्वामी दयानंद जी स्वदेश
वह स्वभाषा के प्रबल समर्थक थे। जब वे कोलकाता पहुंचते हैं, उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां पर आचार्य केशव चंद्र सेन जी से इनकी मुलाकात होती है। देखिए स्वामी जी कितने उदार हृदय वाले हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उस समय स्वामी जी केवल विशुद्ध संस्कृत में ही व्याख्यान देते थे, प्रवचन देते थे, संस्कृत में ही उनका सब कुछ क्रियाकलाप था और वे केवल मात्र कोपिन वस्त्र को ही धारण करते थे। वहां आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने महर्षि जी से कहा कि हे महर्षि, आपके प्रवचन दिव्य हैं, आपकी बातचीत, आपका जो भी ज्ञान है वह अपार ज्ञान है। आपसे एक हम निवेदन करें, यदि आप संस्कृत की जगह हिंदी को अपनाएंगे, आर्य भाषा को अपनाएंगे, तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो उपदेश है, ये आम जनता जनार्दन को लाभ पहुंचेगा। तो उनके आग्रह पर महर्षि जी ने हिंदी को अपनाया और अपने अनेक ग्रंथों में, आप सब मनस्वी हैं, आप सब लोग जो है देखेंगे, जानेंगे कि उन्होंने जो है आर्य भाषा कहा, हिंदी का भी नहीं कहा, आर्य भाषा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और संस्कृत से उनको बड़ा लगाव था। वेदांग प्रकाश और संस्कृत वाक्य प्रबोध, उन्होंने जो है संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ये दो ग्रंथ लिखे। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। ये बहुत पहले जब मैं प्रभात आश्रम में पढ़ता था, लखनलाल जी, ये यदि आप देख पाएंगे तो यह मैंने एक लेख लिखा था और यह लेख पूरा संस्कृत में ही है, वेदोद्धारको दयानंद। आप देखेंगे इसमें ब्रह्मचारी प्रेम प्रकाश शास्त्री करके है और इसमें मैंने महर्षि स्वामी दयानंद जी के संपूर्ण उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, इसको मैंने इस लेख में आबद्ध किया है। केवल अंतिम में उनको सम्मान करते हुए, उनके प्रति नमन करते हुए, नतमस्तक होते हुए मैं जो है दो तीन जो उनका जो कार्य है, इन दो तीन श्लोकों में मैंने आबद्ध किया है। जो मालिनी छंद है, इसको गा करके मैं जो है अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सरल संस्कृत है, मैं समझता हूं, आशा करता हूं आप इसको समझ जाएंगे। सकल कलुष भेदता दुख वर्गापनेता श्रुति रिपुचय जेता शांति सौख्य प्रदाता विधुर मनुज पाता मोक्ष धाम प्रयाता जयति जननियंता श्री दयानंद दाता विगत दुरित चेता सत्य सद्धर्म नेता निखिल निगम कर्ता नारी शिक्षोपदेष्टा ऋषि मुनि मतमंता वेदवाणी प्रवक्ता जयति जननियंता श्री दयानंद दाता अशरण जन भरता भामिनी क्लेश हरता सुयम नियम धरता दम्भ पाषंड हंता शुभ सुर गिरिरंता राष्ट्रभाषाधिनेता जयति जननियंता श्री दयानंद दाता समस्त जनों को नियंत्रित करने वाले, सबको दिशा देने वाले श्री दयानंद स्वामी जी इस धरती पर, इस धरातल पर सदैव उनकी जय हो, सदैव जो है वे विजयशील बने रहें। ये इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने ये थोड़ी सी बात की और उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनको स्मरण करते हुए और आप समस्त जितने भी सुधी श्रोतागण हैं सभी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम।